हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज 12th क्लास का जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में से किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं, इसकी सही जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं कि किस तरीके से इस वाक्य को बनाना है, किस प्रकार से नहीं बनाना है। तो हमें सबसे बड़ी बात होती है सही से ध्यान दे करके सेंटेंस को समझना। यदि हम सेंटेंस को अपने समझ नहीं पाएंगे कि हमको बनाना क्या है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो हम सेंटेंस को क्वेश्चन आंसर की तरीके से, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कॉपी चेक करने में कि सेंटेंस को आगे पीछे कर देते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर डाल के लिख देते हैं। ये गलतियां कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम का टाइम आ रहा है, मुश्किल से 20 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, 20-25 दिन। किस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है सिंथेसिस के अंतर्गत, तो उस सेंटेंस में करना क्या है कि दो वाक्य दिए होते हैं। इन सेंटेंसों में दो वाक्य दिए होते हैं, तो इन दोनों वाक्यों में हमें करना क्या है, ये खाली देखना है कि जो दूसरा वाक्य होगा उसमें जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव यानी कि कोई उस चीज की विशेषता बताता है। द बॉय वाज गुड, द बॉय वाज बैड, द बॉय वाज ब्लाइंड, द बॉय वाज टॉल। लड़का है तो, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार का गुण है, वो सबसे अलग है। सारे लड़के क्योंकि अंधे नहीं होते हैं, सारे लड़के लंबे नहीं होते हैं। तो जो उस व्यक्ति के अंदर गुण होगा उसे हम क्या करेंगे, पहले वाक्य के सब्जेक्ट बगल में, नाउन के बगल में रख लेंगे। नाउन क्या होता है, जो भी नाउन क्या होता है, जो भी सेंटेंस में कहते हैं कि व्यक्ति का नाम होगा, किसी भी स्थान का नाम होगा, कोई भी वस्तु का नाम होगा, वही हमारा नाउन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, बॉय। ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, ए पहले रख के बनाते हैं, किसके, नाउन के पहले रख करके एडजेक्टिव जो होगा उसको बनाएंगे। ए बॉय, ए ब्लाइंड बॉय कम टू माई ऑफिस। अब ये सेंटेंस हमारा एंड हो गया। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पहचानना कि एडजेक्टिव है क्या। जो एडजेक्टिव नहीं पहचान पाए तो सेंटेंस को कभी भी हम कर नहीं पाएंगे। बहुत से बच्चों की ऐसी कंडीशन है कि 12th में पढ़ते हैं, इंग्लिश ही नहीं पढ़ पाते कि हमको बनाना क्या है इसका। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। तो आप लोगों के निःशुल्क बैच चला रहा हूं, डेली में लाइव आ रहा हूं और यूट्यूब में किसी न किसी तरीके से आप तक लिंक भी पहुंच रहा है। यदि आप डेली कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ आप मुझे दे रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रामर पोर्शन तो मैं बिल्कुल बिंदास करा दूंगा और बहुत ही जल्दी 3-4 दिन के अंदर अनसॉल्व पेपर भी अनसॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, राम गेव ए रुपी टू ए मैन। राम ने एक आदमी को पैसा दिया। द मैन वॉज लैम। वही जिसको पैसा दिया कैसा है, लंगड़ा है। सारे व्यक्ति तो लंगड़े नहीं होते जिसको हम पैसा देते हैं। तो जो ये लंगड़ा है उसको कहां लेकर के आएंगे, किसके, नाउन के। नाउन कैसे है, क्या हो जाएगा, राम गेव a rupee to a lamb man। इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को अच्छी तरीके से हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, द पुलिस कॉट ए थीफ। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। पुलिस ने जो है एक चोर को पकड़ लिया।
द thief was notorious, और वह अपराधी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे किसको, द पुलिस caught a notorious thief। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार सारे क्वेश्चन मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लें और देखें। ए बॉय कम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस के पास आया। ठीक है, द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का कैसा था, अंधा था। ये तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है, उस चीज की विशेषता बता रहा है, किसकी, उस लड़के की। तो जो उसकी विशेषता होगी उस सेंटेंस के पहले लिखेंगे, उस वर्ड के पहले लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव। तो बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव। ए ब्लाइंड बॉय कम टू माई ऑफिस, ए ब्लाइंड बॉय कम टू माई ऑफिस। दूसरा सेंटेंस में बॉय लिखा है तो पहले भी तो लिखा था, कोई मतलब ही नहीं है उसका। बात समझ में आई। दूसरा, राम gave a rupee to a man, राम ने एक आदमी को पैसा दिया। The man was lame, आदमी को जिसको पैसा दिया, आदमी कैसा था, लंगड़ा था। तो क्या हो जाएगा, जो लंगड़ा है किसको दिया पैसा, आदमी को, जिस आदमी को पैसा दिया वही आदमी ही लंगड़ा था। तो लंगड़े के पहले यानी मैन के पहले लंगड़े को जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ करके पूरा सेंटेंस बना लेंगे। राम gave a rupee to a lame man, राम ने पैसे दिए एक लंगड़े आदमी को। अगला सेंटेंस इसी में है, द पुलिस caught a thief, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द पुलिस वॉज नोटोरियस, और कहते हैं कि जिसको पकड़ा वह व्यक्ति, वह जो चोर था नहीं था। जैसे कि द पुलिस caught a thief, द पुलिस caught a notorious thief, जिसको पकड़ा नोटोरियस था, जिसको पकड़ा उसी नोटोरियस था, नोटोरियस थीफ को उसने पकड़ा। तो थीफ के पहले ही नोटोरियस लग जाएगा। जिस प्रकार से बॉय के पहले मैंने ब्लाइंड जोड़ लिया था, मैन के पहले लैम जोड़ लिया था, इसी तरीके से सारे एडजेक्टिव सेंटेंसेस जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। एक बार, दो बार, तीन बार इन तीन सेंटेंसों को खाली कर लो। एग्जाम्पल में आएंगे तो तीन में से ही कोई आएंगे। अगर एडजेक्टिव का आया तो 100% यही क्वेश्चन में तीन में से कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन तीनों क्वेश्चनों को समझने की जरूरत है और तैयार करने की जरूरत है, कौन चीज कैसे लगानी है। अधिक से अधिक वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुपों में जरूर भेजें, जिससे कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे नंबर मिल सके, इसलिए हम खुद मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और टाइम टू टाइम आप स्टडी अपनी करते रहें। और कमेंट कोई नहीं करता है, कमेंट जरूर कर दिया करें। कोई जरूरत हुआ करे, कोई सेंटेंस में लगे कि गलत लिखा हुआ है या कुछ और नई चीज जानने के लिए हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।